प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग BODMAS के सवाल यानी कि सरलीकरण के सवाल को हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, BODMAS का जो सवाल बनाते हैं हम लोग, उससे पहले कुछ नियम होता है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों के लिए क्या किया गया, इस यहाँ पर देखिए अलग से एक पेज में लिखा गया BODMAS के नियम को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले BODMAS में जो लेटर आता है वो बी आता है सबसे पहले। तो B4 होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। कोष्टक देखिए 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, ये छोटी कोष्टक, मझली कोष्टक और ब्रैकेट बड़ी कोष्टक। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और इसको सवाल में समझेंगे कि पहले किसका क्रिया किया जाता है। तो पहले जो है आपको रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटी, मझली, तब आखिरी में किया जाता है बड़ी कोष्टक। इस प्रकार O मतलब ऑफ यानी कि का, इसके बाद D से डिवाइड डिवीजन, M से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, A से होता है एडिशन यानी जोड़, S से होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि बाकी लोग गलती करते हैं उसी तरह से आप भी गलती करते होंगे। तो इसलिए जब इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, वहां दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में आपको जो दिया हुआ है, 1 नंबर में बहुत ही आसान सा सवाल है और थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे आगे करते गया है, मतलब बढ़ाते गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर का जो सवाल है इसको यहाँ पर लिखेंगे 17 घटा में 4, 17 घटा में 4 घटाओ 16 जोड़ 6 घटाओ में 20। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करना है प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो कोष्टक में कौन सा, अगर यदि कोष्टक यहाँ छोटी है तो छोटी कोष्टक के अंदर का ही काम करेंगे। 17 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 13। फिर क्या होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाला कोष्टक के अंदर में क्या क्या है, इस वाला कोष्टक में यहाँ पर जोड़ है और घटा है। तो सबसे पहले जोड़ का काम करेंगे। तो 16 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद घटा है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। 13 घटा में क्या हो जाएगा, 13 घटा में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 22 में 20 को घटाएंगे 2 बचेगा और कोष्टक खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 घटा 2 आया तो कितना हो जाएगा, 11 होगा। 13 में से 2 को घटाएंगे तो 11 होगा। ये इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर का सवाल को बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरा नंबर का सवाल आपको दिया हुआ है। सवाल है 20 भाग में 5 गुना 3 जोड़ 4 भाग 5 गुना 16 भागा में 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कोष्टक लगा हुआ, कहाँ, इस यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक का काम करेंगे, बाकी जो भी चीज़ दिया हुआ उसको जैसा का वैसा लिखेंगे। पाँच गुना 16 में से 2, 16 में 2 से भाग देना कितने बार में लगेगा, तो 8 बार में लगेगा। तो इसको कोष्टक बंद रहेगा। अभी कोष्टक को नहीं हटा सकते जब तक उसका पूरा काम नहीं हो जाता है। 4, 8 को यहाँ पर गुना करेंगे 5 से, तो 8 पंचे 40 होगा। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, तो गुना का चिन्ह आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, भागा है, कोष्टक हट गया, भाग है। तो यहाँ पर 20 में से 5 से भाग देंगे, कितना बचेगा, ये 4 पंचे 20, 4 बार में लगता है। ठीक है, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। जोड़ 4 गुना 40 है तो यहाँ पर लिखेंगे 40। अब अगला जो काम होगा हम लोग का गुना का काम होगा, क्योंकि गुना और जोड़ ही बचा है। तो यहाँ पर होगा 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, जोड़ 4 को 40 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, यानी कि 160 होगा। 160 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 172 होगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। चलिए अब आखिरी में यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, इसको भी बनाते हैं यहाँ पर।
3 नंबर में आपका इस तरह से सवाल दिया हुआ है 350 भाग में 2 का 12 घटा 4, 3 का 7 भागा में 3, इस तरह से दिया हुआ है सवाल। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं यदि आप समझ लेते हैं तो सबसे पहले आपको समझने का काम करना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, का दिया हुआ है, घटा दिया हुआ, उसके बाद का फिर भाग। तो आपको बताए थे सबसे पहले बोडमास में ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ यानी कि का काम किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट का काम कर लीजिए। 350 यहाँ, बाकी चीज़ को जैसा को वैसा लिखेंगे, भाग में 2 का लगा हुआ तो का रहने देते हैं अभी, 12 घटा में 4 कोष्टक में देखिए 3 का 7 यानी कि 3 का यहाँ पर 3 गुना 7 होगा, 7 भाग में 3। तो सबसे पहले इन दोनों को अभी हम लोग को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 350 भाग में 2 का 12 घटा में 4, इन दोनों को गुना करिए, कितना होगा 7 तिहाई 21 है ना, 21 आया। तो यहाँ पर 21 लिखते हैं बगल में। 21 में 3 से भाग देना है, 3 से क्या करना है भाग देना। कितने बार में लगेगा 7 बार में, 21 हो जाएगा 7 बार में। ये कट गया, कहने मतलब ये पूरा कोष्टक का काम करने के बाद कितना आया 7 आया। और कोष्टक जब हटेगा, ये कोष्टक जब हट जाएगा तो यहाँ पर चिन्ह आएगा आपका गुना का, क्योंकि 4 और कोष्टक के बीच में गुना का चिन्ह है। दो यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ, का लगा हुआ है, तो का मतलब गुना देंगे। और आपको ध्यान में रखना है जहाँ भी गुना में कन्वर्ट करते हैं उसको पहले काम कर लेते हैं। तो 4 गुना 7 है, तो यहाँ पर 4 गुना 7 ही अभी लिखना है। ठीक है, 350 भागा 2 को जब 12 से गुना करेंगे, 12 गुना कितना हो जाएगा 24, घटा 4 को 7 से गुना करें, 7 को 28। तो 350 भाग में कितना है 24 है ना, 24 है तो बट्टा 24 लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं बट्टा 24 लिख सकते हैं, घटा में 28। अब देखिए प्यारे बच्चों करना क्या है, यहाँ पर देखिए भाग था इसलिए बट्टा के रूप में दे दिए। तो 350 में यहाँ पर देते हैं भाग किससे 24 से। कितने बार में लगेगा, तो यहाँ पर 35 से 35 बनेगा, तो एक बार में 24 हो गया। यहाँ पर एक आएगा 10। तो 24 को जब 5 से गुना करेंगे तो 120 होगा। 24 को 4 से ही गुना करना पड़ेगा है ना, 4 से ही गुना करना पड़ेगा। 24 चौका होगा 96। यहाँ पर बचेगा क्या 4, जब घटाएंगे तो 4 बचेगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 10 में 9 घटा 1, 14 है ना, 140। तो 140 यहाँ जीरो बैठाते हैं, दशमलव देंगे, जीरो बैठाएंगे तो कितने बार में 24 पंचे 20। तो ये मान लेते हैं 120 होता है, तो ये 20 बचेगा। तो मान लेते हैं यहाँ इसको काटने के बाद कितना आ गया है 14.5 आया, घटा क्या करना 28। अब दशमलव का भाग के रूप में ये आ गया। अब क्या होगा, ये जो छोटी संख्या है 14.5, बड़ी संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इसको 28 घटा में आपको 14.5 करना पड़ेगा। यहाँ पर दशमलव जीरो लगा सकते हैं, जीरो में से 5 नहीं घटेगा तो इससे एक हासिल लेगा। 10 में 5 घटा 5, दशमलव है दशमलव लगा दिया। 7 में 4 घटेगा 3, 2 में घटेगा 13.5। ये आ गया कितना 13.5, 13.5, यहाँ माइनस में 13.5। यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए इस तरह से तीसरा नंबर का सवाल को भी हल कर दिया गया है। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, इसी नियम पर बनेगा। आपका जो नियम है यही रहेगा। बस यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले इसका काम कर लीजिएगा आप लोग, इसके बाद बाकी जैसा भी बताया गया वैसा ही कर लीजिएगा। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, वहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा कि आपका सवाल सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।